बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो आज की वीडियो यकीनन आपके लिए इंटरेस्टेड होने जा रही है। इसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम प्रैक्टिकल जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है, जैसे पुल अप नेटवर्क, पुल डाउन नेटवर्क्स, रजिस्टर्स का। जो चीज़ें हम जब अपनी सिमुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं या जब थ्योरेटिकल वर्क कर रहे होते हैं तो हम उनका ख्याल नहीं रखते। तो आज कुछ ऐसी एक चीज़ है जो हम बाज़ औक़ात जो लोग हैं प्रैक्टिकल वर्क के अंदर उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है या क्या हो सकता है तो उसको आज मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है आज वो है एन ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, एन ट्रांजिस्टर्स के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर क्या करते हैं कि उसकी जो बेस है तो बेस के ऊपर हम लोग अपना एक रजिस्टर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 ओम का या 330 ओम्स का। ठीक है, मोस्टली हम 330 ओम्स का रजिस्टर लगाते होते हैं। एन ट्रांजिस्टर का अगर मैं आपको सिंबल दिखा दूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे मैंने कोई वीडियो ये कोई प्रिपेयर करके नहीं बता रहा, जो चीज़ें हम मेनली यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक जर्नल उसके बारे में कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, ताकि आप किसी को बता सकें कि भाई ये चीज़ इस वजह से यूज़ की जाती है। तो ये एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है और ये ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये ट्रांजिस्टर का इस तरह ये सिंबल बना लिया, बाय द वे वैसे मैं आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है एनपीएन है तो लोड यहाँ लगता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये कि लोड यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मेरी एक वीडियो में आई कार्ड में उसका लिंक डाल दूँगा। और यहाँ पे हमने एक अदद आर बेस, इस रजिस्टर को हम बोलते हैं आर बेस। मोस्टली ये हम 330 ओहम्स का लगाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक बैटरी लगाई होती है। ठीक है, इसकी कंप्लीट वर्किंग जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, पहले वीडियो जो मैंने बनाई है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वाली वीडियो में। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रांजिस्टर, ये जो रजिस्टर लगाया है इसकी आपको यहाँ पे नोयत बताऊँगा ये क्यों लगाया है। देखें, होता क्या है कि हमें यहाँ पे जब एज अ स्विच यूज़ हो रहा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट्स दिए हैं कलेक्टर पे, क्योंकि ये हमारा एन है, ये पी है और ये एन है, ये इसको हम कलेक्टर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, यानी ये जो पॉइंट है बेस है और ये पॉइंट मेरा एमिटर होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। ये बेस और एमिटर रीजन है, यानी ये जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं बेस और एमिटर के ऊपर करते हैं। ठीक है, जब ये ग्रेटर देन 0.7 होती है तो ये आप समझें कि स्विच जो होता है वो क्लोज़ हो जाता है। जब ये लेस देन 0.7 वोल्ट्स होती है तो ये स्विच ओपन हो जाता है और हमें आर एल के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं मिलती। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें 5 वोल्ट्स मिलते हैं या फिर हमें 0 वोल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कि ये रजिस्टर क्यों लगाते हैं। समझने वाली बात है, मैं थोड़ा कलर मज़ीद चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे येलो नहीं ब्लू कलर कर लेता हूँ। चलें, देखें होता क्या है कि जब जैसे ही हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होता है तो ये एज अ स्विच के तौर पर काम करता है, स्विच क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली इसके अक्रॉस ये जो पॉइंट है यहाँ पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है। ठीक है, तो तब ये एज अ क्लोज स्विच काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर आपने यहाँ पर जो बैटरी लगाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 5 वोल्ट्स लगाए हैं, अब आपने यहाँ पर 5 वोल्ट्स तो लगा दिए, आपका एज अ क्लोज स्विच बन गया। अब इस 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट्स जो हैं आपके, 5 वोल्ट्स में से 0.7 वोल्ट्स तो इधर बेस और एमीटर के ऊपर ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन जो बकाया 4.3 वोल्ट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे। अगर अब यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगा होगा तो वो कहाँ जाएंगे। इस केस में तो 5 वोल्ट्स आपने यहाँ पे दिए तो 0.7 इधर ड्रॉप हो गए और बकाया 4.3 वोल्ट्स जो हैं आपके यहाँ पर ड्रॉप हो गए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द केस
अगर आपका, मैं यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा साइड पे बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये है, ये है और ये है, यहाँ पे आपने 5 वोल्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका आर एल है, ठीक है। ये आपने ये और ये डायरेक्टली आपने यहाँ से एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये भी आपका ग्राउंड था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने यहाँ पर तो 0.7 वोल्ट्स आ गए, यहाँ पे आपने 5 वोल्ट्स दिए थे, ठीक है, और यहाँ पर आपके 0.7 आ गए, तो बाकी कहाँ गए? आपको पता है ये आपका NPN है। आप ये चीज़ कंसिडर कर लें कि ये और ये जो होता है आपका फॉरवर्ड बायस रीजन बन जाता है। जब आप एच ब्रिज बना रहे होते हैं ना अपना ट्रांजिस्टर्स की मदद से, आपने ऊपर NPN लगाया होता है और नीचे PNP लगाते हैं, तो आपने अपने जहन में ये बनाया होता है कि एट अ टाइम एक चलेगा, लेकिन जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये जो N और P है ये एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड आता है और ये यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और फिर जो नीचे आपका PNP लगा होता है उसको भी ऑपरेट करा देता है। यानी वो अलग बहस है, लेकिन मैं आपको, बहस तो नहीं है, डेफिनेटली एक लॉजिकल बात है। फ़िलहाल आप अभी उसको ना समझें, वो फिर कभी मैं बना दूंगा। तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड रीजन हो सकता है, होता है, सॉरी, हो सकता नहीं, होता है। लेकिन जब आप N चैनल मॉसफेट्स होते हैं ना, उसमें ये N और N तो नहीं, फॉर एग्जांपल उसमें ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका गेट होता है, ये सोर्स, ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है। ये जो आपके पोर्शन बनते हैं ना ये वाला, वो आइसोलेट होता है, वो फॉरवर्ड बाइस नहीं बनता। N चैनल मॉसफेट की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। लेकिन होता क्या है फिर, जब आपने यहाँ पर 5 वोल्ट्स में से 0.7 यहाँ आए तो बाकी 4.3 वोल्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। फिर जब आप यहाँ पर मेजर करते हैं ना अपना पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स मिल रहे होते हैं और आप कहते हैं ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है, हमारा सर्किट तो एज अ स्विचिंग काम करना चाहिए था, यहाँ पे या तो 5 वोल्ट्स आने चाहिए थे या तो 0 वोल्ट्स आने चाहिए थे, लेकिन ये क्या आपके यहाँ पे 0.7 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हम लोग बाज़ औक़ात फेस कर रहे होते हैं चीज़ों में। अब मैंने भी बाज़ जगहों पे देखा है, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे रजिस्टर लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जब बाकी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। सही है, बेशक ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, आपने बेस के साथ लाजमी तौर पर एक 330 ओहम्स, ठीक है, अगर आपकी 5 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स तक आपकी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं या 5 वोल्ट्स मोस्टली हम यूज़ कर लेते हैं, तो आपने 330 ओम्स का लाजमी तौर पर रजिस्टर आपने लगा लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियोस के साथ। तो हमारी प्लेलिस्ट देखते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए।